हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मैं नरेश कुमार गौतम आज आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है? यदि एफ एक्स बराबर आप भी में ये वैल्यू दे रखी है तो सिद्ध कीजिए एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई। तो ध्यान दो, ये एल एच एस हो गया और ये बेटा आर एच एस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हमें निकालना क्या है, एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर में करना है एफ एक्स प्लस वाई। तो ध्यान दो, मैं ले रहा हूं बेटा एल एच एस। क्या ले रहा हूं? एल एच एस। और एफ एक्स बराबर कितना दे रखा है? सबसे पहले मैं एफ एक्स की वैल्यू लिखूंगा। एफ एक्स बराबर कितना है बेटा? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कॉस एक्स जीरो और जीरो जीरो वन। ये वैल्यू दे रखी है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो कि यहाँ पे एफ एक्स दे रखा है तो साइन कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स ये वैल्यू आई है। अगर मैं एक्स की जगह वाई रख दूं तो यहाँ कॉस वाई हो जाएगा, साइन वाई हो जाएगा, साइन वाई कॉस वाई हो जाएगा। तो मैंने यही किया। क्या किया? मैंने यहाँ पे एफ वाई रख दी। एफ एक्स की जगह वाई रखूंगा तो ये वैल्यू बन जाएगी कॉस वाई माइनस साइन वाई और ये जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा बेटा साइन वाई कॉस वाई जीरो 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 वन। ये वैल्यू बन के आएगी। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हम क्या करते हैं, पंक्ति का मल्टीप्लाई किस में करते हैं बेटा? स्तंभ में करते हैं। यानी पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, पहली पंक्ति का दूसरे में, फिर पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का पहले में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, तीसरी पंक्ति का पहले में, दूसरे में, तीसरे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान देना इधर। ठीक है, तो यहां पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं बेटा? मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, देखो कॉस एक्स का कॉस वाई में करेंगे तो ये वैल्यू बन के आएगी कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस ये माइनस का और ये प्लस का। तो माइनस प्लस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो ये आएगा साइन एक्स इंटू साइन वाई, साइन एक्स इंटू साइन वाई मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और जीरो का जीरो में करेंगे तो जीरो हो जाएगा, जीरो को कोई मतलब नहीं है ना। अब इसका इसमें करेंगे तो ये वैल्यू प्लस की और ये माइनस की, तो यहां आ जाएगा माइनस का कॉस एक्स इंटू साइन वाई। फिर बेटा साइन एक्स का कॉस में करेंगे तो ये माइनस का ये भी है और ये प्लस का है, तो ये आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई। जीरो का जीरो में करेंगे जीरो रहेगा, जीरो को कोई मतलब नहीं यहाँ पे। अब बेटा देखो इसका इसमें करेंगे, देखो कॉस का जीरो में करेंगे जीरो, साइन का जीरो में करेंगे जीरो, वन का जीरो, जीरो का वन में करेंगे तो ये वैल्यू रहेगी जीरो। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में करेंगे तो साइन एक्स का कॉस वाई में करेंगे तो यहां लिखेंगे साइन एक्स इंटू कॉस वाई। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, साइन एक्स इंटू कॉस वाई। कॉस का साइन वाई में करेंगे तो ये प्लस का है, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन वाई। अब बेटा मेरे प्यारे बच्चों जीरो का जीरो में करेंगे जीरो ही रहेगा। ठीक है, अब देखो अब इसका दूसरे स्तंभ में करेंगे, यानी साइन एक्स का साइन वाई, साइन एक्स का साइन वाई भी करेंगे तो ये माइनस का और ये प्लस का, तो माइनस के साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब कॉस एक्स का कॉस वाई में करेंगे तो ये प्लस की वैल्यू है, ये आ जाएगी कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। और जीरो का जीरो में करेंगे जीरो ही रहेगा। अब इसका इसमें करेंगे तो यहाँ जीरो ही रहेगा। इसी प्रकार हम इस पंक्ति का इसमें करेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? जीरो जीरो। अगर इसका इसमें करेंगे जीरो का जीरो में, जीरो का जीरो में, वन का वन में करेंगे तो ये वन आ जाएगा। ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब ध्यान दो यहाँ पर, क्या देखो ये वैल्यू बन के आ रही है, यानी ये अब भी आ रहा है हमारा। तो ये जो फॉर्मूला होता है बेटा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये फॉर्मूला होता है कॉस एक्स प्लस वाई का। किसका होता है बेटा? कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा कॉस एक्स प्लस वाई का। जब माइनस आता है तो प्लस आता है, यहाँ प्लस आता है तो यहाँ माइनस आता है। ठीक है, अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, माइनस बाहर ले लें, तो कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन एक्स प्लस वाई का। किसका बन जाएगा? माइनस बाहर ले लिया और ये फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा बेटा साइन एक्स प्लस वाई का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ जीरो दे रखा है। अब यहाँ इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पर भी देखेंगे साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ये भी फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों साइन एक्स प्लस वाई का बनेगा। ठीक है, अब देखो इस वैल्यू को देखो और इसको देखो, इसको और इसको देखो, देखो यहाँ cos x इंटू कॉस वाई प्लस का है, cos x इंटू कॉस वाई प्लस का है, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो इसे इधर, अगर इसे इधर रख देंगे तो फॉर्मूला यही बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा? cos x प्लस वाई का।
इसका बन जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई का। और यहाँ तो बेटा जीरो है, यहाँ जीरो जीरो और वन, ये वैल्यू निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी, एफ एक्स इंटू एफ वाई की। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये एलएचएस है। अगर हम आरएचएस देखते हैं, आरएचएस क्या है हमारा, एफ एफ एक्स प्लस वाई। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां ध्यान दो कि जब मैंने एफ एक्स की वैल्यू ली थी, एफ वाई की वैल्यू ली थी, तो एफ की एक्स की जगह पे क्या रखा था, वाई रखा था, तो यहाँ वाई आ गया था। अब एक्स की जगह पे क्या है, एक्स प्लस वाई, तो एक्स की जगह पे क्या रख देंगे, एक्स प्लस वाई रख देंगे। तो ये हो जाएगा बेटा कॉस ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, और ये हो जाएगा माइनस साइन ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, और ये जीरो है ना। ऐसे ही यहां रख देंगे साइन एक्स प्लस वाई, और ये हो जाएगा बेटा कॉस एक्स प्लस वाई, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई, और यहाँ जीरो है, और यहाँ क्या है बेटा, जीरो जीरो वन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको और इसको देखो, सेम आ रहा है ना, तो यहां लिख देंगे बेटा एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया है, सिद्ध हो गया है। ठीक है।